खूबसूरत सा नजारा, चेहरे पर खिलखिलाहट और इस पल को जी लेने का सपना। सीरियल ये उन दिनों की बात है में आज मौका है नैना और समीर की सुहागरात का, जहां समीर नैना से अपने दिल के जज्बातों को बयान कर रहे हैं, वहीं नैना का चेहरा शर्म से लाल हो रहा है। भाई, शादी के बाद की पहली रात है और इस रात को यादगार बनाने के लिए नैना और समीर ने बहुत सारे सपने संजो कर रखे हुए हैं और जब इस सपने को हकीकत में तब्दील करने का वक्त आ गया है तो एक बार फिर से समीर के घर पर हो गया है बवाल। आधी रात में समीर के पापा अपना सूटकेस रेडी करके घर छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं और ये देखकर समीर की मम्मा विशाखा की हालत खराब हो जाती है। आधी रात में पापा जी की तेज आवाज सुनकर समीर और नैना भी उठकर आ जाते हैं। ऐसा कौन सा संस्कार है तुम्हारा बेटा? हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। क्या हुआ मम्मी, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा, सिर्फ मैं। तुम्हें हमेशा से शिकायत थी ना कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुमसे अलग कर दिया। आज वो शिकायत मैं दूर करता हूँ। अब तुम्हारी माँ हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी। वैसे भी इस शादी में तुम दोनों ही तो फैमिली थे ना, सगे थे एक दूसरे के। मैं तो हमेशा से सौतेला था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी फैमिली नहीं? क्या मम्मी जी, दीपिका, रोहन वो मेरी फैमिली नहीं? नहीं विशाखा, फैमिली अगर होते तो तुम्हें मेरी परवाह होती, मगर तुम्हें परवाह तो सिर्फ अपने इस बिगड़े लड़के की। अब हमेशा के लिए यही है बस। समीर अपने पिताजी से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, लेकिन समीर के पापा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इस वक्त वो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं है। प्लीज ऐसा मत करिए। अब मुझे अपने आप से, मेरे परिवार से अलग मत कीजिए प्लीज। अरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मम्मी को अकेला छोड़ के मत जाइए प्लीज। अरे मैं अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ? तुम हो ना ऐसे और अब तो तुम्हारी ये वाइफ भी है। इट्स अ हैप्पी लिटिल फैमिली। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती की सजा आप मेरी मम्मी को मत दीजिए, उन्हें अकेला छोड़ के मत जाइए। मैंने गलती किया, आप मुझे मारिए, मुझे सजा दीजिए, मुझे मारिए आप प्लीज, लेकिन मेरी मम्मी को छोड़ के मत जाइए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ। वहीं नैना भी अपने ससुर जी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ससुर जी तो नैना को भी लताड़ देते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पापा हमारे चाचा को बीच में छोड़ के चले गए। ये बात ना कभी पापा भूल पाएंगे और नहीं मैं, इसका बोझ हमेशा हमारे दिल पर रहेगा। आप एक बार सोचिए, अगर मम्मी जी शादी में नहीं होती तो क्या समीर के चेहरे पे इतनी खुशी होती? आपने इस माँ को की शादी में शामिल होने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। रहने दो, इस थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी यहाँ इतनी बेइज्जती हुई है ना, इस थैंक यू से कुछ होने वाला नहीं है। माँ के दिल में बहुत प्यार है ना, तो रहे अपने बेटे के पास, कोई जरूरत नहीं मुझे। आइए अब बिना वक्त जाया किए आपको विशाखा के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं पूरे सीन के बारे में। देखो बेटे का अपना गृहस्थी तो बस चुका है, उसकी अपनी वही तो माँ देखती है एंड दैट्स व्हाट शी एग्रीज, बिकॉज उसने देखा कि समीर, नैना अब समीर के लिए है। एंड नैना, जैसे कि मैं हमेशा से जानती थी, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सेमी ही है, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है एंड समीर इज़ वेरी ऑपोजिट टू हर। इसीलिए मैं सोच रही थी कि उन दोनों का मेल अच्छा नहीं होगा, बट अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि नैना इज़ द राइट वन फॉर हिम, बिकॉज वो उसे संभाल लेगी, उसकी जो भी कमियाँ हैं वो पूरी कर लेगी। सो प्रॉपर एक अर्धांगिनी की जैसे। तो आई एम अ बिट रिलैक्स्ड इन दैट सेंस, बट देन एक बेटे को मैं नहीं देख पाऊँगी, उससे फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाऊँगी, उससे मिल भी नहीं पाऊँगी। दैट्स अ वर्स्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू अ मदर। मतलब मेरे लिए इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट। विशाखा, जरा ये तो बताइए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपके पतिदेव को आधी रात में घर छोड़ने की जरूरत पड़ गई? सो अब यू नो व्हेन फादर का एफर्ट हमेशा यही रहा है कि विशाखा सिर्फ मेरी ही रहे। यू नो ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज वाइफ। वो नहीं चाहता कि समीर बीच में आए, बिकॉज समीर और उसकी बनती नहीं है एंड ही फील्स समीर इज़ अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल बॉय। तो वो एक खुन्नस भी है, एक एंगर भी है समीर के प्रति। सो ही इज़ गेटिंग द बेटर ऑफ इट एंड उनको हमेशा से चाहिए था कि मैं समीर से दूर रहूं, और आज वो लूप होल, वो मौका उनको मिल गया है एंड ही इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। एंड ही सॉ दैट समीर इज़ वेरी इमोशनल। समीर अपने घुटनों पर चला गया यहाँ तक के, एंड ही इज़ मेड द मोस्ट ऑफ इट एंड ही इज़ गेटिंग मी सेपरेटेड फ्रॉम समीर।
वेल, समीर और नैना की शादी भले ही हो गई हो, लेकिन दोनों की शादी के बाद घर में हो रहे हैं एक के बाद एक नए ड्रामे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या समीर के घर के हालात कभी